हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम चार पीट मेथड को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि चार पीट मेथड का यूज करके हम किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार पीट मेथड पर। और सबसे पहले देखेंगे कि चार पीट मेथड से हम किस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं और कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है। तो यानी हम सबसे पहले तो सीखेंगे कि इस चार पीट मेथड कब अप्लाई करना है और फिर कैसे अप्लाई करना है, मतलब इसके हमें वर्किंग रूल को डिस्कस करना है। उसके बाद हम चार पीट मेथड से एक प्रॉब्लम सोल्व करके देखेंगे। ठीक है। Charpeat method is used to find the complete solution of a non-linear partial differential equation of first order। ठीक है। तो चारपीट मेथड से हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि क्या होनी चाहिए, नॉन लीनियर होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए लैग्रेंजीज मेथड से हम किसको सोल्व करते थे, जो क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी फर्स्ट ऑर्डर की। और चारपीट से किसको सोल्व करेंगे, जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी। ठीक है। तो सीधा सीधा हम देख सकते हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर की कोई हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें P और Q इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि P जो होता है हमारा वो होता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स और Q होता है डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है। तो ये दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं जेड के, एक एक्स के रेस्पेक्ट में और एक वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो अगर किसी इक्वेशन में आपको P और Q इस तरह से मिलेंगे कि P और की Q की डिग्री या तो वन ना हो, तब भी वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। या फिर P और Q आपस में मल्टीप्लाई में हो, तब भी वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। तो कहने का मतलब नॉन लीनियर इक्वेशन को आप कैसे पहचानेंगे कि या तो इक्वेशन में P और Q की पावर वन नहीं होनी चाहिए, वन को छोड़कर कोई और पावर होनी चाहिए, या फिर अगर P और Q की पावर वन भी है तो आपको ये चेक करना होगा कि P और Q मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, यानी P Q की कोई भी टर्म गिवन इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से तो आप नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद उसको सोल्व करने के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे, चार पीट मेथड का यूज करेंगे। ठीक है। तो देखिए चार पीट मेथड का हम यूज कैसे करते हैं, कैसे किसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि फर्स्ट ऑर्डर की होती है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आते हैं वर्किंग रूल पर, किसके, चारपीट मेथड के। तो वर्किंग रूल में हमें कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये होगा, राइट द गिवन पीडीई। सबसे पहले तो आप जो पीडीई, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको लिख लेंगे और उसको इक्वेशन वन बोल देंगे। ठीक है भाई। उसके बाद क्या करेंगे आप, क्रिएट a pd create a function from the given पीडीई। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उससे आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, मतलब आप एक फंक्शन एफ क्रिएट करेंगे, किस फॉर्म में, एफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू, जो किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड और पी क्यू का फंक्शन होगा। क्लियर है। तो ये सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स
ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा पी एंड क्यू। उसके बाद क्या करेंगे, जो फंक्शन आपने एफ क्रिएट किया है इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स वाई जेड पी क्यू। तो कितने पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे, 5। यानी आपको फाइंड करना है डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, डेल एफ ओवर डेल पी और डेल एफ ओवर डेल क्यू। थर्ड स्टेप में आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको लिखना है चार पीट्स इक्वेशंस को, जो कि क्या होती हैं, डीपी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू डेल एफ ओवर इक्वल टू डेल वाई अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। ये चार पीट इक्वेशंस होती हैं, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इस तरह से इसमें कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। क्लियर है भाई। ठीक है, जो लास्ट 1 2 3 4 5 6 मेंबर हैं, और ये जो 6 मेंबर है ये रेयरली ही हम यूज हो करते हैं किसी केस में। ठीक है, बाकी तो हम जो ये 5 मेंबर्स हैं हमारे, इनसे ही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाती है। तो फोर्थ स्टेप में चार पीट इक्वेशंस लिखेंगे, और जो डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई और डेल एफ ओवर डेल जेड, इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपने फाइंड की है, उन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे उसके बाद हम आएंगे स्टेप 5 पर। स्टेप 5 में क्या करना होगा आपको, ये जो फ्रैक्शंस हैं, आपको 6 फ्रैक्शन देख रहे हैं, इनमें से 2 फ्रैक्शंस को आपको सेलेक्ट करना है, एक पेयर को सेलेक्ट करना है, ऐसे पेयर को जो सिंपलेस्ट हो, मतलब जिसको आप इजीली सोल्व कर पाए, जैसे कि लैग्रेंजीज में सेलेक्ट करते थे ग्रुपिंग मेथड में। ठीक है, तो दोनों 2 फ्रैक्शंस को एक साथ लेने से, मतलब एक पेयर को लेने से, चार पीट इक्वेशन से आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे फिफ्थ स्टेप में, पी एंड क्यू की। तो फिफ्थ स्टेप होगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम एनी पेयर ऑफ फ्रैक्शंस फ्रॉम चार पीट इक्वेशंस। तो चार पीट इक्वेशंस से आप एक पेयर लेंगे और उसको सोल्व करके पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फिर फिफ्थ स्टेप पर हम पहुंच गए। उसके बाद हम किस पर आते हैं, 6th स्टेप पर आते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा हमारा, देखते हैं क्या करेंगे अगले स्टेप में हम। तो 6th स्टेप में हम करेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इन द इक्वेशन डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे हम पी की और क्यू की वैल्यू, जो कि हम स्टेप 5 में फाइंड करेंगे। और उसके बाद इस इक्वेशन का इंटीग्रल करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, कंप्लीट
सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स आपको यूज करने हैं किसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इस मेथड से, चार पीट मेथड से। ठीक है, और वो इक्वेशन किस ऑर्डर की होगी? फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब प्रॉब्लम पर, और प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं किससे? चार पीट मेथड से। ठीक है, तो चलिए इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन में हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेथड गिवन नहीं है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप लिखेंगे द गिवन पीडीई इज, यही पहला स्टेप होता है। सबसे पहले जो गिवन पीडीई है उसको आप लिख लीजिए, ये इक्वेशन वन। अब इसको यहाँ से आप आइडेंटिफाई करिए कि ये किस मेथड से सॉल्व होगी। फर्स्ट ऑर्डर की है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए दो मेथड हैं हमारे, एक लैग्रेंजी और एक चार पीट। तो देखिए कैसे पता चलेगा कि आपको चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है। तो देखिए मैंने बताया था या तो पी क्यू की पावर वन ना हो तब भी आप चार पीट यूज कर सकते हैं, या फिर पी क्यू मल्टीप्लाई में हो तब चार पीट यूज करते हैं। तो यहाँ पर पी और क्यू की पावर तो वन है। ठीक है, तो ये तो अ, इससे तो आपको पता नहीं चला कि चार पीट यूज करना, लेकिन ये जो पी और क्यू मल्टीप्लाई में आ गए हैं इससे क्या हो गया है कि ये इक्वेशन नॉन लीनियर हो गई। इसका मतलब अब आपको इसे चार पीट से सॉल्व करना पड़ेगा, लैग्रेंजी मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप था उसमें क्या है कि हम इस गिवन पीडी से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? लेट, हमने फंक्शन को नेम दिया एफ, और फंक्शन बनाने के लिए इस इक्वेशन को वन साइडेड कर लेते हैं, मतलब सबको एक साइड करके राइट हैंड साइड में जीरो बना लेना होता है। तो जब वन साइडेड करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू। अब इस साइड जीरो बच जाएगा, उसको नहीं लेंगे, ये फंक्शन क्रिएट हमारा हो गया है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम थर्ड स्टेप में पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं इस एफ के, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स वाई जेड और पी क्यू के रेस्पेक्ट में। देखिए जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा? पी आ जाएगा। जब वाई के रेस्पेक्ट में एफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? क्यू आ जाएगा। और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जेड की यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में किया? एक्स के रेस्पेक्ट में कर लिया, वाई के रेस्पेक्ट में कर लिया, जेड के रेस्पेक्ट में कर लिया। अब किसके रेस्पेक्ट में करना है? पी के रेस्पेक्ट में। पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी की दो टर्म है ये, तो इसका कितना हो जाएगा? पी एक्स का एक्स, इसमें पी नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और पी क्यू का कितना हो जाएगा? माइनस क्यू। इसी तरह से डेल एफ ओवर डेल क्यू फाइंड करेंगे क्यू के रेस्पेक्ट में, तो क्यू की भी दो ये टर्म है, फर्स्ट टर्म का तो जीरो हो जाएगा, सेकंड टर्म का कितना हो जाएगा? वाई, और थर्ड टर्म का क्यू के रेस्पेक्ट में माइनस पी। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टेप है हमारा? इसके बाद लिखते हैं हम चार पी इक्वेशंस को। क्या होती हैं? जो डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। इस तो ये चार पीट्स इक्वेशंस हैं हमारी। अब जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की हैं वो इसमें पुट कर देते हैं।
इस इक्वेशन में कितना हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना है पी, प्लस यहाँ पर पी इंटू कितना हो जाएगा, डेल एफ ओवर डेल जेड, जीरो है तो पी इंटू जीरो। फिर यहाँ पर डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई क्यू, प्लस क्यू इंटू जीरो हो जाएगा। डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ ओवर डेल पी है तो कितना, माइनस का एक्स माइनस क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस वाई माइनस पी इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी इक्वल टू डी एफ अपॉन जीरो। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब देखिए इक्वेशन 2 से आपको एक पेयर सेलेक्ट करना है फ्रैक्शंस का, ठीक है, ग्रुपिंग करनी है, और एक सोल्व, और किसकी वैल्यूज को फाइंड करना है, पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिए हम किसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन की, यानी फर्स्ट मेंबर की और सेकंड मेंबर की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नोमरेटर में पी और क्यू वेरिएबल्स हैं, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होने चाहिए, आपके पी और क्यू वेरिएबल होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर भी आप देखें तो डिनोमिनेटर में भी क्या है आपके, पी और क्यू ही वेरिएबल आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यानी फर्स्ट और सेकंड मेंबर से आप कर सकते हैं सॉल्व। तो हम लिखेंगे टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर फ्रॉम इक्वेशन 2। देखिए फर्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो जाएगी ये टर्म, और ये टर्म भी जीरो, तो ये मिलेगी डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। इसको ले लेते हैं हम, तो हमारा क्या मिला हमें, डी पी अपॉन पी इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। अभी काफी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब आप इसका इंटीग्रल कर सकते हैं बोथ साइड। देखिए क्या मिलेगा, वन अपॉन पी का इंटीग्रल लोग पी इक्वल टू वन अपॉन क्यू का लोग क्यू, और एक कांस्टेंट आप ऐड कर देते हैं लोग ए। क्लियर है भाई। अब लोग की प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, लोग पी इक्वल टू लोग एम प्लस लोग एन, यानी लोग एम एन, यानी लोग ए क्यू। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, तो ए क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा, तो पी की वैल्यू आई ए क्यू। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई भाई। क्लियर है। अभी ये पी और क्यू में क्या आया है, रिलेशन आया है, पी और क्यू की वैल्यू नहीं आई है, यानी ये पी और क्यू में क्या है, रिलेशन है। लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, इक्वेशन 3 से पी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो हम लिख कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो देखिए 1 इक्वेशन क्या थी हमारी, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। अब हमने क्या किया, पी के प्लेस पर ए क्यू पुट कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू। और पी के प्लेस पे भी क्या करेंगे यहाँ पर, ए क्यू। तो ए क्यू, और एक क्यू ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को देखें तो हम इक्वेशन को क्यू से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, या क्यू कॉमन लेके लेफ्ट से कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए क्यू। इट मीन्स इससे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, क्यू की वैल्यू आ गई। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी क्यू की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, पी की वैल्यूज को फाइंड करना होता है। तो पी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, ये क्यू की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4,
तो देखिए थर्ड इक्वेशन क्या है, P इक्वल टू ए क्यू, और A इंटू क्यू की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, ए एक्स प्लस, कितनी है क्यू की वैल्यू, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए, और ए से कैंसिल हो जाएगा, तो P की वैल्यू मिलेगी आपको ए एक्स प्लस वाई। इसको इक्वेशन नंबर 5 भी बोल सकते। तो ठीक है, तो अभी आपने क्या फाइंड कर लिया, P और Q की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो स्टेप होता है हमारा, क्या बताया था हमने इसके बाद स्टेप, किसके बाद करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करते हैं, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, तो डी जेड पी की वैल्यू पुट कर देना, कितनी है इक्वेशन 5 से, ए एक्स प्लस वाई डी एक्स, और क्यू की वैल्यू कितनी है, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए डी वाई। अब इसका इंटीग्रल करना होगा हमें। तो अभी देखिए डायरेक्ट इंटीग्रल हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रल करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर फंक्शन जो है वो वाई का भी इन्वॉल्व है। इसी तरह से यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, तो यहाँ पर एक्स का फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो कैसे करें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, पहले तो जो आपको कॉमन लग रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो देखिए ए एक्स प्लस वाई और यहाँ पर ए एक्स प्लस वाई, ये कॉमन है, तो आप कॉमन ले सकते हैं ए एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर कितना बचा आपका, डी एक्स, और यहाँ पर बचा डी वाई अपॉन ए। क्लियर है, मैं थोड़ा यहाँ को लिख लेता हूँ। देखिए डी जेड इक्वल टू मिला आपको ए एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा ए, कितना हो जाएगा, ए डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, अब ए को जेड की साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ए डी जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स प्लस डी वाई। क्लियर है। अब इंटीग्रल कैसे करें, अब इसको देखें इक्वेशन को, तो हमें इसमें इंटीग्रल करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। वो कब यूज करते हैं, जब हम देखते हैं किसी इक्वेशन में कि किसी एक पर्टिकुलर टर्म का, ठीक है, या पर्टिकुलर पोर्शन का डिफरेंशिएशन वहीं पर, या आपको मिलता है इक्वेशन के अंदर, इन्वॉल्व होता है उसका डेरिवेटिव या उसके डेरिवेटिव का कुछ पार्ट, तो आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर आप इस फैक्टर को देखें तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, ए एज इट इज इंटू डी एक्स प्लस वाई का कितना हो जाएगा, प्लस डी वाई। यानी इस फैक्टर का डिफरेंशियल आपको इसके साथ में मिल रहा है, तो यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेंगे आप। यानी इस फैक्टर को क्या ले लेंगे आप, ए एक्स प्लस वाई को टी ले लेंगे। अब बोथ साइड आप डिफरेंशियल करें, तो ए कांस्टेंट, एक्स का डी एक्स, वाई का डी वाई इक्वल टू टी का डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसको रफ कर लेते हैं पहले थोड़ा, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमें इंटीग्रल सोल्व करना है, कि कैसे हम इंटीग्रल सोल्व करेंगे। तो देखिए, तो अब यहाँ से देखें इसको, इसको ही तो सोल्व करना है। तो ये कितना हो गया, ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल, इसको आपने क्या लिया, टी, ये हो गया टी, ये किसके इक्वल आया आपका, ए डी एक्स प्लस डी बाई डी टी के, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, डी टी। अब तो इंटीग्रल बहुत ही इजीली हो जाएगा, अब इंटीग्रल कर दीजिए। तो ए जेड डी जेड का इंटीग्रल, इस साइड भी इंटीग्रल करेंगे, ए डी जेड का इंटीग्रल कितना, जेड, और टी का कितना हुआ, टी स्क्वायर बाई टू, और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो पहले हमने ए ऐड किया था, इस बार हम बी ऐड कर देते हैं। आप C1 C2 भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इंटीग्रल हो चुका है, इक्वेशन जो मिल रही है आपको उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, यानी यही सॉल्यूशन हो जाएगा। बट पहले आपको इसमें टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि टी आपने अपने से
लेट किया था। ठीक है, तो जब आप टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी। तो टी की क्या वैल्यू है, ये है देखिए, ए एक्स प्लस वाई। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए जेड इक्वल टू टी के प्लेस पर कितना, ए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी। और यही क्या होगा आपका, ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने चार पीट मेथड को सीखा। ठीक है, देखा कि चार पीट मेथड से कैसे हम किसी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।